दोस्तों मिथुन राशि के केंद्र स्थान पर यानी कि केंद्र में ग्रहण पड़ रहे हैं। यानी कि केंद्र स्थान जो होता है ना, 10वां स्थान, चौथा स्थान, 7वां स्थान, लग्न स्थान, ये केंद्र स्थान होते हैं। तो इन केंद्र स्थान पर मिथुन राशि के वर्तमान में ग्रहण पड़ रहे हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में। और मिथुन राशि वाले जातक इस प्रकार का प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिल रहा होगा। जरूर उनको स्थान के कारण, जगह के कारण, प्रॉपर्टी के कारण, मकान के कारण थोड़ी बहुत बाधा का सामना करना पड़ रहा होगा उनको। यानी कि चोट चपट का भी ध्यान रखना पड़ रहा होगा। हो सकता है उनको चोट चपट लगी हो। तो इस प्रकार की चीजें वर्तमान में मिथुन राशि पर अपना प्रभाव डाल रही है। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके लिए ये बता देना चाहता हूं। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, व्यक्ति को सफल होने के लिए दो चीजें जिम्मेदार है। दो चीजें व्यक्ति को सफल करती है। एक तो उसकी कुंडली में बैठा हुआ योग, और एक उसकी अंतर्दशा, दशा अंतर्दशा और उसका गोचर। दोस्तों अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में बहुत बड़े धन योग भी होंगे, बहुत बड़ी सफलता के योग भी होंगे, पर दोस्तों अगर उनकी दशा अंतर्दशा खराब चल रही है तो दोस्तों वो बाधा के शिकार हो रहे होंगे। उनको उस योग का फल नहीं मिल रहा होगा। योग का फल तो दशा अंतर्दशा पर ही मिलता है। जब आपकी अच्छी दशा आएगी जब भी तो आपकी स्थिति सुधरेगी। तो दोस्तों दशा अंतर्दशा का बहुत फर्क पड़ता है। मिथुन राशि के लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूं। अगर मिथुन राशि वाले जातक जो भी है, उनको मिथुन राशि वाले जातक के साथ होता है, उनको अकेलापन सहना पड़ता है जीवन में बहुत बार। ये चीजें मिथुन राशि वाले जातक को प्रभावित करती है। तो दोस्तों केंद्र स्थान में मिथुन राशि के ग्रहण पड़ा था, और ये जो ग्रहण, चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के 10वें स्थान पर पड़ा, ये उनके करियर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा होगा। उनके करी होगी, तो इस प्रकार की चीजें मिथुन राशि के लिए करी होगी। पर मैं एक बात बता दूं, मिथुन राशि का वर्तमान समय थोड़ा सा भारी चल रहा है। हालांकि उनका गोचर इस प्रकार का संकेत दे रहा है कि उनका वर्तमान समय थोड़ा सा भारी है। उनको यानी कि बेवजह किसी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उनको दबाव, स्थान संबंधी पीड़ा, जगह की पीड़ा, इसका सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार की चीजें मिथुन राशि को वर्तमान में प्रभावित कर रही है। चाहे माता की समस्या हो, माता के कारण यानी कि थोड़ा सा बिजी रहना, माता के कारण थोड़ा सा परेशान होना, तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के योग चल रहे हैं वर्तमान में। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनकी प्रॉपर्टी और उनके मकान में कोई राजसिक बाधा आ रखी है, राजसिक बाधा यानी कि कोई सरकारी बाधा उनकी जमीन या मकान पर अभी दिख रही है, तो इसके लिए एक उपाय मैं उनको बताता हूं जो उनके लिए बड़ा कारगर हो सकता है। ये उपाय उनको करना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो यानी कि जबरदस्ती कुंडली में आकर बैठ जाते हैं। तो एक प्रकार से मिथुन राशि के लिए इस प्रकार के जबरदस्ती वाले ग्रह अभी आकर बैठे हुए हैं और ये मिथुन राशि को दबोच रहे हैं। ये मिथुन राशि वाले जातक को किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा या स्थान के कारण पीड़ा दे रहे हैं। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक को यह ध्यान भी रखना चाहिए कि उनके लिए करियर में बड़े ही महत्वपूर्ण दिन चल रहे हैं, और वो करियर के मामले में एक प्रकार से घुमावदार स्थिति का सामना करेंगे। यानी कि उनकी करियर में घुमावदार स्थिति आ सकती है। अब ये घुमावदार स्थिति क्या है दोस्तों? ये घुमावदार स्थिति ये है कि इसमें मिथुन राशि वाले जातक की वी शेप या यू शेप प्रगति हो सकती है। हम ये कहेंगे
कि अचानक डाउनफॉल आकर स्थिति तेज गति से बढ़ सकती है। ये घुमावदार स्थिति मिथुन राशि को आगे प्रभावित करेगी अक्टूबर के शुरुआत में। और मिथुन राशि वाले जातक को इसका ध्यान भी रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो यानी कि बेवजह उनके करियर में ये जो बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है उनके करियर में यानी कि अक्टूबर का शुरुआत कोई बड़ा निर्णय वाला है, कोई बड़ा निर्णय इसमें आ सकता है उनके करियर से जुड़ा हुआ। तो ये चीज़ें मिथुन राशि के लिए आई है और मिथुन राशि को इस प्रकार की चीज़ें प्रभावित कर रही है। मैं तो एक बात बताऊंगा दोस्तों, एक उपाय है जो मिथुन राशि को करना चाहिए ताकि उनको सफलता प्राप्त हो जाए। मिथुन राशि के लिए ये उपाय बहुत ज़रूरी है, अगर वो ये उपाय करते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक के लिए दोस्तों हमारे कार्य कुछ ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। कभी कभी हम इस प्रकार के कार्य कर जाते हैं, थोड़े से भारी कार्य, थोड़े से दुष्ट कार्य हो जाते हैं अनजाने में। तो इस प्रकार के कार्य ना हो, ये निवेदन है मेरा, क्योंकि इस समय इस प्रकार के कार्य जाने अनजाने हो जाते हैं। मिथुन राशि के लिए ये घुमावदार स्थिति जो आगे उत्पन्न हो रही है, ये उनके रिश्तों के मामलों में और उनके करियर के मामलों में बड़े ही यू शेप वाली स्थिति को बता रही है। यू शेप वाली स्थिति बनेगी, इसके अंदर महत्वपूर्ण यानी कि घटनाएं हो सकती है उनके रिश्ते और उनके करियर को लेकर, उनके कार्यों को लेकर। बस मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने कार्यों में नरमी रखे, अपने कार्यों में भक्ति रखे, अपने कार्यों में यानी कि उत्साह रखे और भक्ति भी रखे, तो आपके कार्य सदैव श्रेष्ठ होंगे दोस्तों। अब मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस समय दान करना बहुत बढ़िया रहता है। तो उनको मंदिर में कोई बाहर की चीज़ यानी कि हम कहें कि गाय के लिए दान, तो इस प्रकार की चीज़ें उनके लिए बढ़िया रहेगी। बाहर की चीज़ों के लिए दान, या बाहर कोई गौशाला हो आपके तो वहाँ पर दान, गायों के लिए दान, गायों को भोजन कराना, गायों को चारा देना इस समय बहुत बढ़िया रहता है। तो ये बहुत उत्तम कार्य हो सकता है मिथुन राशि वाले जातक के लिए अगर वो ये कार्य करते हैं, क्योंकि मिथुन राशि वाले जातक के लिए अक्टूबर का शुरुआत उनके करियर और रिश्तों के लिए बड़े ही घुमावदार स्थिति को बताता है और ये घुमावदार स्थिति उनको जरूर प्रभावित करेगी। इस प्रकार की घटनाएं उनके साथ हो सकती है, उनको ध्यान इस चीज़ का रखना चाहिए। बाकी हमको